हेलो दोस्तों, नमस्कार। द मैथ आइकन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न। इसके उदाहरण और प्रश्न दोनों सेम से हैं, कोई ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है। तो मैं सीधे उदाहरणों पर मैं चलकर सीधा प्रश्नों पे आता हूँ। तो प्रश्न पहला क्या है, इसमें सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सरल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले करना पड़ेगा कि जो √5 है इसको हमें मानना पड़ेगा और इसके अपोजिट अपरिमेय संख्या के अपोजिट मानना पड़ेगा। तो क्या मानेंगे हम? माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या माना? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वो मैंने पहले बता दिया है। और इसमें क्या है? परिमेय संख्या। तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में, जहाँ P के नहीं होना चाहिए, Q क्या नहीं होना चाहिए, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और PQ पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ये क्या है? परिमेय संख्या की क्या है? डेफिनेशन है। Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। जैसे 2 4 6 1 2 3 4 5 6 -1 2 3 4 5 6 माइनस की संख्या भी हो सकती है और प्लस की संख्या भी हो सकती है। इसे हम सरल करने के लिए क्या करेंगे? इसके बट्टा 1 लगा देंगे। इसके बट्टा 1 लगाने पर हमें क्या दिख रहा है? ये हो जाएगा एक बट्टे की संख्या और वज्र गुणा हो जाएगी। तो वज्र गुणा कैसे होगी? इस तरह से क्या हो जाएगी? वज्र गुणा। तो हमें लिखेंगे वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा पर। तो वज्र गुणा करेंगे तो ये लिख देंगे P बराबर √5Q। P बराबर क्या लिख देंगे? P को 1 से गुणा करेंगे तो P और इसको करेंगे तो √5 और Q, √5Q। तो अभी आ गया। तो इसको क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे P² बराबर √5Q का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? P² बराबर √5Q का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 √25 आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में लेंगे, √5 और √5 अगर मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? P² बराबर 5Q²। P² बराबर 5Q²। अब हम Q का मान निकालेंगे तो क्या लिख देंगे हम? Q² का मान निकालेंगे तो हम लिख देंगे P² बट्टा 5 बराबर का Q²। क्या लिख देंगे? P² बट्टा 5 बराबर Q²। इसका मतलब है कि P² Q 5 से विभाजित है। क्या है? P² 5 से विभाजित है। क्या है? विभाजित है। P² 5 से विभाजित है तो P² 5 से विभाजित होगा, है कि नहीं? 5 से विभाजित होगा। अब एक बार दोबारा देख लो। पहले हमें क्या किया? इसका उल्टा मान लिया। परिमेय दे रखा है तो हमें परिमेय मान लिया। फिर इसके बट्टा में 1 लगा के P/Q के रूप में मान लिया और उनको वज्र गुणा कर लिया। और फिर
इसको वज्र गुणा करने के बाद में ये कर दोनों के स्क्वायर लगा दिया और यहाँ कर लिया, तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। तो सीधी सी बात है, ये पी से भी विभाजित होगा। किससे होगा? अगर पी स्क्वायर से विभाजित है तो पी से भी विभाजित होगा। पी से विभाजित होगा तो हम अब क्या करेंगे कि पी है तो इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी से विभाजित होगा और फिर क्या कर लेंगे हम, अब मान लेंगे एक संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि ये समीकरण मान लेंगे एक, ये एक मान लेंगे। हम ये मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर है, क्या मान लेंगे, P बराबर क्या कर लेंगे, 5a मान लेंगे। P बराबर 5a ये कर देंगे। ये हमें सभी में करना पड़ेगा रखने पर। यहाँ तक करने के बाद में हमें सभी जो प्रश्न है इस प्रश्नावली में आगे, यहाँ √5 है तो 5a मान लेंगे। अगर √7 आ जाएगा तो 7a मान लेंगे। √3 आ जाएगा तो 3a मान लेंगे। √1/2 आ जाएगा तो यहाँ पर p बराबर 1/2a मान लेंगे। उसके बाद में आगे सरल करेंगे। अब अगर ये कर लेंगे तो p कहाँ मानना है, यहाँ कर लेंगे। तो यहाँ से आगे शुरू करेंगे तो यहाँ इस तरह से यहाँ से कर लूँगा, करेंगे यहाँ पे 5a मान लेंगे तो 5a, तो p का स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, 5a बराबर 5a। क्या कर दिया हमने इसका क्या कर दिया, 5a नहीं 5 यहाँ पे q है तो यहाँ पे 5q कर देंगे। यहाँ की इसकी जगह रखे हैं तो 5q कर देंगे, इसकी जगह 5q कर देंगे। 5q करने के बाद में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 25a स्क्वायर। 25a स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। 25a स्क्वायर बराबर 5। अब यहाँ पर ये जो 5 है ये तो कट जाएगा ना, ये 5 से कट जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, 5a स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। क्या आ जाएगा, q स्क्वायर। तो इसका मतलब 5q स्क्वायर से क्या है, विभाजित है। 5q स्क्वायर से क्या है, विभाजित है। तो यहाँ लिखेंगे 5q स्क्वायर से विभाजित है। तो q स्क्वायर से विभाजित होगा तो q से भी विभाजित होगा, q से भी विभाजित होगा। कौन होगा, 5। तो हम अगर 5 का HCF निकालेंगे तो इसका 5 का HCF आएगा, 5 गुणा 1 बराबर 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमें 5 आएगा, 1 तो नहीं आया ना, 1 अगर HCF बराबर 1 आता तो हमने जो माना था वो सही होता। और यहाँ पर क्या आ गया, जो माना है वो नहीं आया, मतलब कि HCF हमारे पास आ गया 5 आ गया। तो हमने जो पहले कल्पना की थी उसका आंसर नहीं आया। तो इस अतः हम कह सकते हैं कि अंडर रूट जो 5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट अतः निष्कर्ष क्या है, इसका निष्कर्ष है कि अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि क्या है, 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हो गया कि 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर क्या हो गया, P/Q।
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में होगी। क्या होगी? P बटा Q के रूप में होगी। तो P बटा Q के रूप में होगी, जहां हम लिखेंगे Q बराबर 0 नहीं होगा, Q बराबर 0 नहीं होगा, और P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। जो पहले लिखा था वो आप परीक्षा में लिख सकते हैं, लिखना जरूरी भी है, परीक्षा में आप लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ आएगा 2√5 बराबर P बटा Q माइनस 3। क्या आ गया? 2√5 बराबर P बटा Q माइनस 3 ये पक्षांतरण करने पर आ गया। अब हम √5 का मान निकालेंगे तो √5 बराबर क्या लिखेंगे? P बटा Q माइनस 5। ये इसके मल्टीप्लाई में था तो इसके क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, इसके बटे में 2 इसके बटे में आ जाएगा। तो ये वाली जो संख्या है ये P अपॉन Q के रूप में है। तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकती। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय बराबर परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती, हो सकती। अतः हमारी कल्पना है जो हमने माना है वो गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या हो गई? गलत हो गई। तो इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न। कोई दिक्कत नहीं है, इसको P अपॉन Q के रूप में मानना है। फिर जो प्लस की संख्या से पक्षांतरण कर दिया, माइनस की आ गई। फिर जो गुणात्मक में है वो बट्टे में आ जाती है। तो एक तरफ परिमेय है, एक तरफ अपरिमेय, तो दोनों बराबर नहीं हो सकती। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमने कल्पना की है वो गलत है। जो दिया हुआ प्रश्न है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कितने का है? अगला प्रश्न कौन सा है? 1/2, 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब की बार क्या है? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये 3 नंबर का, 3 नंबर में पहला है, 3 नंबर का प्रश्न है। उसमें पहला पॉइंट है, क्या है? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें वही का काम करना है जो पहले किया था कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर हम क्या करेंगे? इसको 1/√2 को P अपॉन Q के रूप में लिख देंगे। किसके रूप में लिख देंगे? P अपॉन Q के रूप में लिख देंगे। तो P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे, जहाँ के लिखेंगे Q नॉट इक्वल टू 0। Q और P और Q क्या हो? P और Q पूर्णांक हो।
पूर्णांक हो। ये हमें कोष्टक में परीक्षा में भी लिखना है, इसी के ज़्यादा नंबर मिलने के भी चांसेस होते हैं। ये लिखना जरूरी है कि कौन सी कंडीशन अपने अप्लाई की है। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण है इसको पलटेंगे। तो लिखेंगे हम अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर। अंकों को पलटेंगे तो क्या होगा, √2 बराबर Q अपॉन P। क्या कर देंगे, अंकों को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन P। तो Q अपॉन P कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय है और √2 एक अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकती, अतः परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अतः हम निष्कर्ष क्या है, अतः हमने जो माना है वो गलत है, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि √1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय है। नेक्स्ट अगला क्या है, अगला तीसरी में, ये दूसरा है, तीसरा है, ये पहला ही है, इसमें दूसरा, इसमें दूसरा प्रश्न करते हैं। इसमें दूसरा क्या है, 7√5, 7√5, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, मान लेंगे, पहले वही काम करेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय है। हमें सबसे इन प्रश्नों में सभी में मानना है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में है। तो हम क्या लिखेंगे, 7√5 बराबर P/Q। क्या लिखेंगे, 7√5 बराबर P/Q लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ वो लिखेंगे PQ डज नॉट इक्वल टू 0। ये तो लिखना ही लिखना है, PQ पूर्णांक है वो आप तो क्या लिखेंगे, P बराबर 7√5 और Q क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ये इससे मल्टीप्लाई करके हम इसको लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, √5, तो यहाँ पे लिख देंगे हम P/7Q बराबर √5। ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये इसके बटे में ले आए और ये जो बराबर में रह गया, ये बराबर में, तो ये क्या है, ये एक परिमेय है, ये एक अपरिमेय है। तो क्या करेंगे, √5 क्या है, अपरिमेय है, और ये क्या है, ये परिमेय है। तो अंत में हम लिख लेंगे कि परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकती। अतः हमने जो कल्पना की है वो क्या है, कि गलत कल्पना है। इससे सिद्ध होता है कि
7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अंत में हम ये लिख देंगे और इसके में लिखना भी जरूरी है और इससे एक प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये ठीक है। इसका जो तीसरा प्रश्न है इस प्रश्नावली का अंत का, इस प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न है वो क्या है? इस प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न है वो भी इसी तरह से है, आसान है, कोई ज्यादा हार्ड प्रश्नावली है नहीं, है लगती हार्ड है। क्या है? 6 + √2 क्या है? 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले वही काम करेंगे, इनको मान लेना है। क्या करना है? मान लेना है। किसके बराबर मान लेना है? परिमेय के बराबर। तो मानेंगे 6 + √2 परिमेय है। क्या है? परिमेय है। तो परिमेय की कंडीशन क्या होती है? P/Q। तो लिखेंगे 6 + √2 = P/Q। P/Q लिख देंगे, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो अब 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो लिखेंगे √2 = P/Q - 6। प्लस के हैं तो पक्षांतरण कर दिया तो क्या हो गया? माइनस के 6 हो गया। तो अब यहाँ पर ये क्या है? ये एक परिमेय है और √2 क्या है? एक अपरिमेय है। क्या है? एक अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय लिखेंगे, अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय है। इससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 अपरिमेय है। अपरिमेय। इस प्रश्नावली के जो पूरे प्रश्न हैं वो हो गए हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर लिख देंगे हम P/7Q = √5। ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये इसके बटे में ले आए और ये जो बराबर में रह गया ये बराबर में। तो ये क्या है? ये एक परिमेय है, ये एक अपरिमेय है। तो क्या करेंगे? √5 क्या है? अपरिमेय है और ये क्या है? ये परिमेय है। तो अंत में हम लिख लेंगे कि परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकती। अतः है हमने जो कल्पना की है वो क्या है? एक गलत कल्पना है। इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अंत में हम ये लिख देंगे और इसके में लिखना भी जरूरी है और इससे एक प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये ठीक है। इसका जो तीसरा प्रश्न है इस प्रश्नावली का अंत का, इस प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न है वो क्या है? इस प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न है वो भी इसी तरह से है, आसान है, कोई ज्यादा हार्ड प्रश्नावली है नहीं, है लगती हार्ड है। क्या है? 6 + √2 क्या है? 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले वही काम करेंगे, इनको मान लेना है। क्या करना है?
मान लेना है। किसके बराबर मानना है? परिमेय के बराबर। तो मानेंगे 6 प्लस अंडर रूट 2 परिमेय है। क्या है? परिमेय है। तो परिमेय की कंडीशन क्या होती है? P बटा Q। तो लिखेंगे 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर P अपॉन Q। P अपॉन Q लिख देंगे, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो अब 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो लिखेंगे अंडर रूट 2 बराबर P बटा Q माइनस 6। प्लस के हैं तो पक्षांतरण कर दिया तो क्या हो गया? माइनस के 6 हो गया। तो अब यहाँ पर ये क्या है? ये एक परिमेय है और अंडर रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय है। क्या है? एक अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय लिखेंगे, अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय है। इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 अपरिमेय है। अपरिमेय। इस प्रश्नावली के जो पूरे प्रश्न हैं वो हो गए हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।